दमनपुर गांव में दो सच्चे मित्र हीरालाल और पन्नालाल रहा करते थे। हीरालाल और पन्नालाल की दोस्ती पूरे दमनपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी चर्चित थी। हीरालाल और पन्नालाल दोनों मिलकर ही एक साथ खेती किया करते थे और दोनों का घर भी आसपास ही था। जहां हीरालाल थोड़ा अमीर था वहीं पन्नालाल थोड़ा गरीब था। इन दोनों की दोस्ती की वजह से गांव के सेठ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब सेठ इन दोनों की दोस्ती तोड़वाना चाहता था। इसके लिए उसने कई पैतरे अपनाए पर वह सफल नहीं हो पाया। हर तरह की कोशिश कर चुका हूं पर इनकी दोस्ती तो राम श्याम और सोहन मोहन जैसी है। कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। एक काम करता हूं, क्यों न चलकर इस बारे में अपने परम मित्र की सहायता ली जाए। इस बारे में क्या पता वो कुछ ऐसा बता दे जिससे उनकी दोस्ती में दरार ला सकूं। चलकर मिलना ही सही होगा। सेठ किसी भी हाल में दोनों को अलग अलग करके अपना बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो अपने परम मित्र के पास गया। अरे शंभुनाथ, आज बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। यार धर्म, क्या बताऊं तुझे, इन दोनों हालात बहुत खराब चल रहे हैं। किसी की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है व्यापार में। उन दोनों से बदला लेना चाहता हूं बस। शंभू ने फिर सारी बातें अपने परम मित्र धर्म को बताई कि कैसे उसका नुकसान हुआ था। अच्छा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। वैसे शंभूनाथ, देखा जाए तो उनकी गलती तो है नहीं। उन्होंने तो सच्चाई का ही साथ दिया है। गलती तो तेरी ही थी। तो अब तू भी उनकी तारीफ करने में लग गया। मुझे तो लगा था तू मेरा सच्चा यार है और तू मेरे नुकसान की भरपाई जरूर करवाएगा उनसे बदला लेकर। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं खुद ही देख लूंगा उन दोनों को। अरे रुक शंभू, तू आज उतना ही उतावला दिख रहा है जितना पहले। तेरा दोस्त हूं तो मदद तो तेरी ही करूंगा ना। वो दोस्ती किस काम की जो दोस्त के मुसीबत में साथ ना दे। देख शंभू, अगर दो दोस्तों को अलग करना हो तो इतना आसान नहीं है, पर उनके बीच दरार लानी है तो उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काना होगा, वो भी पैसों को बीच में लाकर। पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। बाकी तू खुद समझदार है। पैसा? पर मेरे पास इतने पैसे कहां है धर्म, जिसे दिखाकर उनको लालच दे सकूं। तू चिंता क्यों करता है? तेरा दोस्त अभी जिंदा है। देख कैसे मैं उन दोनों को अलग करता हूं। अरे पन्नालाल, सुना है तू हीरालाल से बहुत गरीब है। उसकी बराबरी क्यों नहीं कर लेता? क्या सेठ, आप भी कैसी बातें करते हो? पैसा हीरा के पास हो या मेरे पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जब भी जरूरत होगी वो कभी मना नहीं करेगा। यही गलत फहमी होती है तुम गरीबों की पन्नालाल। कोई किसी का सगा नहीं होता पैसों के मामले में। अगर यकीन ना हो तो खुद परीक्षा ले लो अपने परम मित्र की। मुझे तो यकीन है सेठ, मैं जब भी मांगूंगा हीरा मुझे मना नहीं करेगा। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए परीक्षा ले ही लेता हूं। आप कल आकर देख लेना। ठीक है भाई, कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सेठ, कल मिलते हैं फिर। चलो चलते हैं उस सेठ की बात को गलत साबित करने। बेवकूफ सेठ हमारी दोस्ती पर शक कर रहा है। आज पता चल जाएगा उसे कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। अगले दिन की सुबह ही पन्ना सेठ की बात गलत साबित करने हीरालाल के पास आ गया। क्या बात है पन्ना, तू इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? क्या बताऊं यार, मुझे 10,000 की अचानक से जरूरत पड़ गई तो सोचा तुझसे लेकर काम चला लूं, इसीलिए आया हूं। 10,000 की जरूरत? भला ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे पन्ना जो पूरे 10,000 की जरूरत पड़ गई? यार तू बस दे दे, इतने सवाल मत पूछ। मेरा काम निकल जाए बस, कुछ दिनों में ही तुझे वापस कर दूंगा। तेरी बात ठीक है पन्ना,
पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, अभी मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। 1-2 दिन रुक जा, इंतजाम करके देता हूँ। इंतजाम? तो अब तुझे 10,000 रुपए इंतजाम करने की जरूरत आ पड़ी? वाह मेरे दोस्त, वैसे तो तू अपनी दोस्ती के बड़े बड़े गुण गाता था और तेरे से 10,000 क्या मांग लिए? तू सब दोस्ती भूल गया? ऐसी बात नहीं है पन्ना, समझा कर, मेरा बेटा। हाँ हाँ, तेरा बेटा शहर के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और फीस भी बहुत ज्यादा है। तूने सारे पैसे वहां भेज दिए होंगे, यही ना? अरे देख ली तेरी दोस्ती मेरे यार, देख ली। चलता हूँ। अरे पन्ना, पन्ना मेरी बात तो सुन। अरे पन्ना। देखा पन्ना, मैंने क्या कहा था? मेरी बात सही निकली ना? हाँ सेठ, तुम सही कह रहे थे। मैं ही मूर्ख था जो आंख बंद करके भरोसा कर रहा था अपनी दोस्ती पर। तो अब तो यही चाहूंगा कि तू अपनी इस बेइज्जती का बदला ले। बदला? पर वो कैसे सेठ? तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तू उससे मिलकर रह और उसकी सारी जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। बदले में तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू हीरालाल से कई गुना अमीर बन जाएगा। हाँ ठीक है सेठ, मैं तैयार हूं। मैं बदला लेकर रहूंगा हीरा से। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं भी अमीर बन सकता हूं। ठीक है, कल फिर जितना जल्दी हो सके मुझे जमीन के कागजात दे दे और पैसे ले जा। हीरा, कल मैं थोड़ा भावुक हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। कोई बात नहीं पन्ना, हो जाता है। रुक, मैं अभी आता हूँ, फिर बात करेंगे। हीरा जैसे ही वहां से जाता है, पन्ना जमीन के कागजात लेकर अपने पास रख लेता है। हाँ पन्ना, तू ये बता पहले कि तुझे उस दिन पैसे क्यों चाहिए थे? ऐसा क्या काम पड़ गया था? वो सब छोड़, मुझे एक काम याद आ गया है। चलता हूँ, फिर मिलकर बात करेंगे बाद में। पर तू अभी अभी तो आया है यार। हाँ, पर कहा ना मुझे काम याद आ गया, बाद में मिलता हूँ मैं। पता नहीं इसको क्या हो जाता है बीच बीच में। पन्ना सेठ के पास जाकर उसे जमीन के सारे कागजात दे देता है। सेठ, तुमने जैसा कहा था मैंने कागजात दे दिए तुम्हें, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ हाँ, मिल जाएगा तुझे तेरा पैसा पन्ना, मिल जाएगा। तूने हमारा इतना बड़ा काम जो किया है, कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है सेठ, कल आता हूं मैं फिर सुबह सुबह। वाह धर्म वाह, तूने एक बार में ही तीर निशाने पे मार दिया, भाई मानना पड़ेगा। ठीक है, चल जा, अब मजे ले तू शंभू। अगले दिन जब हीरा को ये पता चला कि पन्ना ने उसके जमीन के कागजात चुराए हैं, तो वो पन्ना के पास जाता है और बोलता है, पन्ना, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा यार? दोस्ती में गद्दारी तूने की थी। अरे सब बोलते रहे कि हीरा तेरा साथ कभी नहीं देगा, पर मैं किसी की बात नहीं मानता था। पर तूने उस दिन सबकी बात सच साबित करके मेरा दिल तोड़ दिया। अरे पन्ना, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर थी यार, और आज भी है। उस दिन पैसे तुझे ना दे पाया, उसका कारण तो जानने की कोशिश किया होता। मैंने तुझे बताने की भी कोशिश की, पर तू सुनने को तैयार ही कहाँ था। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी तुझ पे हीरा, जो तू 10,000 देने में भी सक्षम नहीं था? पन्ना, शहर में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने सारे पैसे उसी को भेज दिए थे। मेरे पास उस दिन सच में पैसे नहीं थे कि तुझे दे पाता, इसलिए मैंने तुझे 1-2 दिन का समय बोला था। क्या तेरे बेटे की तबीयत खराब थी और तूने मुझे बताया भी नहीं? बताने की कोशिश तो की थी उस दिन, पर तू सुनने को तैयार कहाँ था। और आज तूने मेरी सारी जमीन के कागजात सेठ को देकर मुझे कंगाल ही बना दिया है मेरे दोस्त। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मैं अपने बच्चे को पैसे भेजूंगा। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हीरे जैसे दोस्त पर शक किया, उस सेठ ने मुझे बहका दिया था। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। अब क्या फायदा पन्ना, सारी जमीन तो चली गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरी जमीन के कागजात वापस करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो चल फिर, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तुझे अकेले जाने की जरूरत नहीं,
वो दोनों सेठ हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, पर अब हमारी दोस्ती एक मिसाल बनकर रहेगी। इस तरह हीरा और पन्ना की दोस्ती फिर हो गई और उन्होंने सेठ के घर से कागजात चुरा लिए और फिर से अपना जीवन एक साथ मिलकर जीने लगे।